आज का हमारा सब्जेक्ट है CS403 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगी पास्ट पेपर के, और मैं गारंटीड ये कह सकती हूँ कि अब तक आपको भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ज़्यादातर एमसीक्यू रिपीट होते हैं आपके पेपर्स में भी। सो ऑल ही एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई विल प्रेफर कि आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इनको एक या दो दफ़ा फुल फोकस से सुन लेंगे ना, एटलीस्ट पेपर देने से 1-2 घंटे पहले, तो आपको ये याद रहेंगे एंड 90% चांस ही कि आप इनके करेक्ट आंसर लगा के आओगे। ठीक है, सो मैं इन सबको रीड करूंगी और इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यू। विच फीचर ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड कन्वर्जन फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ DB टू अ कंसिस्टेंट स्टेट इंश्योरिंग मिनिमम डेटा लॉस? तो वो है रिकवरी सर्विस। कौन सा फीचर डेटाबेस का प्रोवाइड करता है कन्वर्जन फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट टू कंसिस्टेंट स्टेट में? ठीक है, इनसे कंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा है तो वो है ऑफकोर्स नाम से ही जाहिर होगा रिकवरी सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द व्यूज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट व्यूज से रिलेटेड ट्रू है? तो वो है द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग अ व्यू आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। व्यू से रिलेटेड क्या कहा जाता है कि रिजल्ट जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्यू के लिहाज से, वो हमेशा के लिए डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रंकेट? ट्रंकेट से रिलेटेड क्या सच है? रीसेट्स आइडेंटिफाई ऑफ द टेबल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू फाइंड? इनमें से कौन सी करेक्ट रास्ता है जो कि हमें फाइंड कर सकते हैं आउट ऑफ द साइज ऑफ क्रिटिसन प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्रॉस जॉइन? क्रॉस जॉइन के केस में तो वो है द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल। जो फर्स्ट टेबल के अंदर रोज मौजूद होंगे वो मल्टीप्लाई होंगी बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल। नेक्स्ट है, सपोज फर्स्ट करें देयर आर 8 रोज एंड 4 कॉलम्स। फर्स्ट करें कि हमारे पास 8 रोज और 4 कॉलम्स है इन टेबल के अंदर एंड 3 रोज एंड 4 कॉलम्स आर इन टेबल 2। दो टेबल है, एक के अंदर 8 रोज और 4 कॉलम्स है, दूसरी के अंदर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्रिटिसिजन प्रोडक्ट in case of cross join between these two? तो ये होगा 24। the number of rows is the first table multiply by the number of rows in the second। आपने क्या करना है कि number of rows जो होंगे उसको multiply करना है second table के साथ। so 8 3 क्या होगा 24 होता है, तो इट्स टू सिंपल। बस आपने इस फॉर्मूले में याद रख लेना है कि जो नंबर ऑफ रोज होंगी पहले कॉलम की उसको दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। ये हो सकता है कि आपका एमसीक्यूज एग्जैक्ट ऐसा ही हो लेकिन वर्ड्स यानी कि ये 8 है तो 9 लिखा हो, तो ये थोड़ा डिफरेंस बन सकता है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि हमने रोज को एक टेबल के साथ दूसरी की मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी में ऑटोमिसिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है, लेकिन रिडेंडेंसी जो है वो ट्रांजैक्शन के केस में नहीं आती। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट व्यूज? इससे अच्छा जी, व्यूज से रिलेटेड क्या है? व्यूज में क्या नहीं होता? इट इज नॉट पॉसिबल टू लेफ्ट आउट द डेटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक व्यू। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ईच कोर्स सिलेक्शन इज असाइंड? हर कोर्स सिलेक्शन असाइंड होता है अ पर्टिकुलर फैक्चुअलिटी मेंबर्स में एंड ईच कोर्स सेक्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर कोर्स। कंसेप्चुअली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्चुअलिटी एंड कोर्स? अच्छा जी, तो क्या होगा कि कंसेप्चुअली हमें देखना होगा कि रिलेशनशिप क्या होगा फैक्चुअलिटी और कोर्स के अंदर, तो वो होगा m/m का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड और ड्रॉप कॉलम्स इन एन एक्साइटिंग टेबल? किसी भी टेबल के अंदर कॉलम्स को ऐड या ड्रॉप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स? इनमें से कौन से करेक्ट रास्ता है कॉलम्स तमाम ही को सिलेक्ट करने का फ्रॉम टेबल कॉल्ड पर्सन्स? पर्सन टेबल से, तो वो होगा सिलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम पर्सन्स। नेक्स्ट जी आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स? इनमें से कौन सा इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स का फीचर नहीं है? तो वो है ट्रक ओवरफ्लोज एंड फाइल ओवरफ्लो एरियाज कैन नॉट बी इंश्योर्ड। ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो हियर वी हैव टू टेबल्स, एक स्टूडेंट का है और एक इंस्ट्रक्टर का है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कंसीडर करें कि गिवन रिलेशन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर आर गिवन बिलो। हमें एक रिलेशन दिया गया है। प्लीज नोट ऑल द एफ नेम एंड ऑल द एल नेम आल्सो डिनोट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिस्पेक्टिवली। ऑफ कोर्स ये नाम से ही हमें पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टू रिलेशन गिवन बिलो? तो हम इन दो रिलेशन से रिलेटेड क्या कहेंगे? हम कहेंगे द टू रिलेशंस आर नॉट यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, दोनों जो रिलेशन है वो यूनियन कंपैटिबल नहीं है सिंस देयर एट्रीब्यूट्स नेम डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं
हैं उनके नेम डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे अजित है, यहाँ पे समन है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये क्या होंगे, यूनियन कंपैटिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ माइलस्टोन और रेफरेंस पॉइंट इन द लॉन्ग फाइल, इनमें से कौन सा सर्व होगा एक माइलस्टोन के तौर पर या रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लॉग फाइल के अंदर, तो वो होगा हमारे पास चेक पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेटाबेस ट्रांजैक्शन, डेटाबेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या जो है जो कि गलत है। अ सेट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस दैट आर प्रोसेस पार्टली, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी जनरल एक्टिविटीज है विच आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो इसमें तीनों ही आते हैं, डेटा इनपुट प्रोग्राम, एडिटिंग एंड डिस्प्ले। अच्छा एक हिंट दे रही हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है कि ये जो एमसीक्यू आए हुए होते हैं जिसमें ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ द गिवन वाला, तो 90% चांस यही होते हैं कि ऑल ऑफ द गिवन वाला ही उसका करेक्ट आंसर होता है, 90% होता है, नॉट 100%, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है। और एक होता है नॉन ऑफ द अबव वाला, उसमें 10% चांसेस होते हैं कि ये वाला करेक्ट हो, तो इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, ब्राउजर बेस्ड फॉर्म डेवलप्ड इन द फॉलोइंग टूल्स एक्सेप्ट वेब बेस्ड फॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म नहीं है, तो वो है ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम नहीं है। बाकी सी डी रोम, डब्ल्यू और रैम, इरेजेबल ऑप्टिकल तीनों ही इंक्लूड है, या आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लें अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ केज शीट, इनमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो वो है व्हेन डेटा इज फाउंड इन द केज। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्लस्टरिंग इज सूटेबल, किस सिचुएशन में हम लोग क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो है रिलेटिवली स्टैटिक। ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स कैन बी, सिर्फ एक तरह का कॉन्स्टेंट हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं इन एनी टेबल टू क्रिएट कमांड, नो भाई ऐसा नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ चेनिंग चेनिंग टेक्निक चेनिंग टेक्निक टू हैंडल ऑल द कोलिजन्स, तो वो है ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जी, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर तीनों प्रोवाइड किए। कंसीडर करेंगे जी रिलेशन है आर, consider the following relations R and its sample data, consider these are the only टपल्स फॉर द गिवन रिलेशन, ये सारे क्या है टपल्स हैं रिलेशन के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें क्या है जी, द फंक्शन डिपेंडेंसी एम्प्लॉय नंबर प्रोजेक्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन होगा होल्डर्स के ओवर आर के, तो इस तरह की कोई बात यहाँ पर प्रूव्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, एन इंटिटी टाइप इज, इंटिटी टाइप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। इंटिटी टाइप क्या है, एन इंटिटी टाइप इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू स्टोर डेटा ऑन इट। नेक्स्ट है जी, एन इंटिटी कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर बाय डिफाइनिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट, एक एंटिटी लॉजिकली कनेक्ट हो सकती है दूसरे के साथ, किसको डिफाइन करते हुए, कॉमन एट्रीब्यूट के। अच्छा स्टूडेंट्स, हियर आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से वीडियोस बना रही हूँ, एंड व्हाट आई सा कि जहाँ पर स्ट्रगल है वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड मोस्टली जो इतनी बेनिफिशियल वीडियोस नहीं होते हैं, ऐसा दे आर ग्रोइंग, एंड आई विल से कि मज़ीद ग्रो करें वो, बट आई विल से मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर एंड फॉर माई मोटिवेशन, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यू कैन मॉडिफाई, आप मॉडिफाई कर सकते हो मोर देन वन टेबल एट अ टाइम थ्रू अ व्यू, आप एक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो वन टेबल से दूसरे की तरफ, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग डीएमएल कमांड्स, तो वो है इंसर्टिंग डेटा इन टेबल्स। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी व्यूज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है व्यूज के लिहाज से, वो है द रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ व्यू आर परमानेंटली स्टोर्ड इन डेटाबेस, नॉट स्टोर्ड, ठीक है, नहीं होता, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि स्टोर नहीं होता, अगर नहीं की बात हो रही है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर हो रहा है तो फॉल्स स्टेटमेंट है। रिपीटेड एमसीक्यूज आपका है, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ डेटा डिक्शनरी, ये मैंने बड़ा ही रिपीटेड एमसीक्यूज देखे कि डेटा डिक्शनरी का अल्टरनेट नेम क्या होता है, तो याद रखना सिस्टम कैटलॉग इसका ठीक होगा। In function help reduce the need of use multiple and conditions, false statement, browser based forms are developed in the following tools except web based forms, repeated है, next भी repeated है जी, तो next की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, which of the following gives all the fields from employee table named as EMP, select multiply from EMP, आपने just ये लिखना है। next है, which of the following type of partitioning reduce, partitioning की कौन सी type reduce करती है the chance of unbalanced partitions, तो वो है hash।
While recovering data, डेटा को रिकवर करते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स डज आर रिकवरी मैनेजर एग्जामिन्स एट फर्स्ट, तो वो है लॉग फाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल. ट्रैक ओवरफ्लोज एंड फाइल ओवरफ्लोज एरिया कैन नॉट बी इंश्योर्ड. अच्छा जी, नेक्स्ट है, अच्छा ट्रू फॉल्स वाले इतने कॉमन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड डिलीट करती है, कौन सी एसक्यूएल कमांड डिलीट करेगी रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी 1234 फ्रॉम अ टेबल नेम्ड पर्सन. तो इसके लिए आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करोगे, डिलीट. डेफिनेटली डिलीट सबसे पहले होगा, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, डिलीट करो पर्सन से जहां पर आईडी क्या है, आईडी 12345 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म नहीं है, तो वो है ई फ्रॉम. नेक्स्ट भी रिपीटेड है तो देख लेते हैं. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएफडी, ठीक है, इनमें से कौन सा डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स का कंपोनेंट नहीं है. सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज. Laser record data by burning microscopic holes in the surface of the disk with the optical disc. Which of the following concept is applicable with respect to 3NF? ठीक है, 3NF के लिहाज से कौन सा applicable कॉन्सेप्ट है, तो वो है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस. इनमें से कौन सा एक गुड इंटरफेस का फीचर नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड फीचर नहीं है किसका, गुड इंटरफेस का. बाकी कंसिस्टेंसी, फोर्स्ड बेस्ड एंड यूजर फ्रेंडली ये इंक्लूडेड है. अच्छा, ये भी आपका 3 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लें. क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ अ गुड इंटरफेस, तो वो है कंसिस्टेंसी, प्रोसेस बेस्ड एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एक अच्छा इंटरफेस. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, मेकिंग अ चेंज टू द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस बट नॉट अफेक्टिंग द एक्साइटिंग एक्सटर्नल स्कीम्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी. ठीक है, क्या लिखा गया है कि मेकिंग चेंज करना कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर ऑफ डेटाबेस लेकिन इफेक्ट नहीं कर रहा एक्साइटिंग एक्सटर्नल स्कीम्स को, तो ये किसकी एग्जांपल है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की. उसके बाद है ग्रांट सेलेक्ट अपडेट डिजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अमाली हिरोनी विद ग्रांट ऑप्शन. अच्छा जी, ये कुछ कंपनीज वगैरह हैं उनके नाम हैं, तो आपने याद रखना ग्रांट परमिशन टू अलामी एंड हिरोनी टू अपडेट दी ऑल डेटा एक्सेप्ट डिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉय टेबल. Which keyword is available in SQL to enforce differential integrity. Important MCQs है कि इनमें से कौन सा SQL कीवर्ड है जो कि इन्फोर्स करता है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को, तो वो है प्राइमरी की. Which of the following statement are data definition language command? इनमें से कौन सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड की स्टेटमेंट है, तो वो है ट्रंकेट. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाउ मेनी क्लस्टर्ड इंडेक्स डू ईच डेटाबेस टेबल हैव. अच्छा जी, कितने क्लस्टर्ड इंडेक्स होते हैं हर डेटाबेस टेबल के अंदर, तो ओनली 1 होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिलीट कमांड. इनमें से कौन सा डिलीट कमांड से रिलेटेड टू है, तो वो है कैन बी रोल्ड बैक. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिलीटेड रिलेटिंग टू आर टेबल इफ यू यूज ट्रंकेट कमांड, तो वो है ऑल रोज इन आर टेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डी नॉर्मलाइजेशन. इनमें से कौन सा डी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड ट्रू नहीं है, तो वो है जी डी नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर. डी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स में ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांजेक्शन. अच्छा जी, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन की फीचर नहीं है, तो वह डिपेंडेंट ऑन द अदर कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस, इंक्लूडेड नहीं होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑल द फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम्ड एज ईएमपी. सेलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम ईएमपी. ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा. नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन. अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ज़्यादातर मिड टर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट था बट फाइनल में भी आ सकता है. सो क्या द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन थ्रू डिकम्पोजिशन मस्ट अचीव द डिपेंडेंसी रिजर्वेशन प्रॉपर्टी एट एनी कॉस्ट वेयर द लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी इज समटाइम्स सैक्रिफाइड. Which of the following is not true with respect to denormalization? Denormalization take place before the normalization process. Of course ये नहीं हो सकता, पहले normalization होगी and then आप denormalization कर सकोगे. Which of the following is incorrect with respect to index sequential files? इनमें से कौन सा incorrect है index sequential files से related, तो वो है multiple index from the same key field cannot be set up.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ऑफ पार्शनिंग रिड्यूस करती है चांसेस ऑफ अनबैलेंस्ड पार्शन, इनमें से कौन सी पार्शनिंग रिड्यूस करती है अनबैलेंस्ड पार्शंस के चांसेस को, तो वो है हैश। डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर डीएल कमांड्स जो है डीएमएल कमांड्स इस्तेमाल की जाती है इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डीएमएल कमांड्स यूज की जाती है इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम, a logical record is concerned with efficient storage of information in the secondary storage device. Which of the following is correct regarding data flow diagram? data flow diagram से related क्या correct है? Created at increasing levels of detail. Select the correct statement among the following on, अच्छा जी इनमें से कौन सी statement correct है? In the narrative description of the database requirement, verb tend to indicate the name of relationship types. नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप रेफर, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप टाइप जो है वो रेफर होते हैं कहाँ, जहाँ पर एक्साइटिंग ऑफ एन एंटिटी डिपेंड करती है ऑन इट्स बीइंग रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, ठीक है, डिपेंड कर रही हो किसी दूसरी एंटिटी के साथ वियर रिलेशनशिप टाइप के थ्रू, तो वो क्या कहता है? स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एंटिटी integrity constraints are specified on individual relations. Next है what is the impact of setting multiple index, इनमें से क्या impact होता है सेट करना multiple indexes को from the same key in index sequential files के अंदर, तो ये क्या करेगा? efficiency को increase करेगा। इसको मैं again read करूंगी। what is the impact of setting multiple index for the same key in index sequential files, तो increase करता है efficiency को। which of the following is not true regarding indexes? इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्स कैन बी डिफाइंड इवन व्हेन देयर इज नो डेटा इन द टेबल। इंडेक्स को आप वहां पर डिफाइन कर सकते हो जब टेबल के अंदर कोई डेटा ही मौजूद ना हो। ये सपोर्ट करता है रेंज सिलेक्शंस को। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट, लेकिन इससे रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिपीटेड है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नाउन एज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की है उसको हम रैम भी बोलते हैं। डैश इज अ कंट्रोल दैट अनेबल्स यूजर्स टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम एसोसिएटेड लिस्ट। यूजर कैन आल्सो टाइप एन ऑप्शन कम कॉम्बो बॉक्स क्या है? एक कंट्रोल है जो कि अनेबल करता है यूजर को कि वो सिलेक्ट कर सके एक ऑप्शन को फ्रॉम एसोसिएटेड लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट से वो किसी एक ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर सके। यूजर कैन आल्सो टाइप एन ऑप्शन, तो ऑप्शन टाइप भी कर सकता है लिस्ट के अंदर से, तो ये कॉम्बो बॉक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट रिपीटेड है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है यहाँ पर हमारे पास कुछ। अच्छा ये आपके रिपीटेड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स को गैदर किया गया है और फाइल्स में एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। सो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादातर एमसीक्यू रिपीट होते हैं। आप जस्ट इनको फुल फोकस के साथ एक दफ़ा सुन लो और इंशाल्लाह आपके पेपर में जब ये रिपीट होंगे तो आप इनके करेक्ट आंसर्स लगा के आ सकोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल टेबल्स, इनमें से रिलेशनल टेबल से रिलेटेड क्या सच नहीं है? द सीक्वेंस ऑफ रोज इज सिग्निफिकेंट, ये करेक्ट नहीं है। ये होते क्या है? कॉलम्स वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड होती हैं इसमें। ईच रो यूनिक होती है। ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ठीक है, हर कॉलम के अंदर एक यूनिक नेम यानी कि एक प्राइमरी की मस्ट भी होनी चाहिए। Which of the following is not true about denormalization? रिपीटेड है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। What is the maximum limit of key? Important, extremely important MCQs है जी। इनमें से क्या what is the maximum limit of keys in context with index sequential files, ठीक है, index sequential files के अंदर maximum limit की क्या है? 255 है, ठीक है, याद रख लो। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर टोटल कीज लिमिट कितनी है? 255। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप रेफर टू, जहां पर रिपीटेड ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टेक्निक इज यूज्ड टू इंप्रूव क्यूरी परफॉर्मेंस इन डेटाबेस के अंदर क्यूरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? तो वो है इंडेक्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ कंट्रोल, क्या एक कंट्रोल है जो कि यूजर क्लिक टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कि यूजर है वो कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो बटन कहलाता है। सेट और टॉगल स्टेट सेट एन ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज अ कंट्रोल, ये हमारे पास रिपीटेड आ गया। नेक्स्ट ओके
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियलाइज्ड व्यूज आर सुटेबल, इनमें से किस में मटेरियलाइज्ड व्यूज सुटेबल होते हैं? सो मटेरियलाइज्ड व्यूज जो हैं वो डेटा वेयरहाउसिंग में भी सुटेबल हो सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट में भी हो सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग में भी हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज डेटाबेस, एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो उसको डिजाइन किया जाता है स्टोर और मैनेज करे डेटाबेस को, तो कहलाता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन, एक ऐसी सुपर की जो कि नहीं रखती सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इटसेल्फ इज अ सुपर की, खुद ही एक सुपर की है और वो सबसेट नहीं रख रही, कहलाती है कैंडिडेट की। नेक्स्ट है अडेल्ट। अच्छा, कीज से रिलेटेड आप लोग सारी ही कीज को याद रख लें, क्योंकि इस पे मैंने नॉर्मली देखा है कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। कॉलम बना देते हैं कि कौन सी की कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, सुपर की है, सेकेंडरी की है, ठीक है। तो कीज से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट की क्लियर होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी की और सुपर की होती है, ठीक है, प्राइमरी की और सुपर की। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। A relationship, a dash relationship exists when an association is mentioned within a single entity. एक unary relationship exist होता है जब association mentioned होती है single entity के साथ. Which of the following is not one of the ways of resolving deadlocks? Packing a list of all previously completed transaction and undoing all the updates. Next है हमारे पास which of the following statement ये भी repeated है, तो नेक्स्ट देख लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ यूजिंग डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या मकसद होता है? ये क्रिएट करती है और डिस्ट्रॉय करती है डेटाबेस को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डीडीएल कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डेटाबेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रिएट इन डेटाबेस नेम्ड कंपनी, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ सिटिंग मल्टीपल इंडेक्स फ्रॉम द सेम की इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है जी कंसीडर करें ट्रांजैक्शन जो कि इंक्लूड करती है फॉलोइंग ऑपरेशन z इज इक्वल टू z प्लस 10। जब हम z लिखेंगे, सपोज दैट द वैल्यू ऑफ z आफ्टर एडिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइल ऑपरेशन 17 है। नाउ अगेंस्ट द राइट ऑपरेशन द एंट्री मेड इन द लॉग फाइल विल बी, तो z रिफ्लेक्ट करेगा अबव एंटिटी ऑब्जेक्ट बीइंग अपडेटेड। Which of the following is not true regarding database transaction? A set of database operations that are processed partly. Which of the following is not true about input forms? One input forms can populate one table at a time. Which of the following is an example of volatile memory? RAM जो है वो volatile memory की एक example है। Which of the following is advantage of rehashing? इनमें से कौन सी advantage है rehashing टेक्निक के हैंडल करने के लिए collisions को fact access through use main table space? नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है A software package designed to store and manage database is called DBMS. Who is responsible for authorizing access in the database, for coordinating and monitoring its use is the database administrator. Next है जी a super key that does not contain a subset of attribute. ऐसी super key जो कि नहीं रखती subset of attribute that is itself a super key is called a candidate key. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है अ डैश एंटिटी हैज अ प्राइमरी की, एक ऐसी की जिसके पास प्राइमरी की है और टोटली डिराइव्ड है पेरेंट एंटिटी से इन द रिलेशनशिप इज द वीक एंटिटी। Which of the following SQL keyword is not used with DDL statement? DDL statement के साथ कौन सा SQL keyword हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो है अपडेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द constants that limits the value that can placed in a column is the check। उसके बाद हमारे पास repeated MCQs है जी which of the following enforce a relation into first normal form? इनमें से कौन सा enforce करता है relation first normal form में, तो वो है the domain of attribute must include only atomic values। which of the following is not a feature of hash access? इनमें से कौन सा hash access का feature नहीं है, तो hash access में index to search और maintain include है very फास्ट डायरेक्ट एक्सेस होती है, इसमें इनसफिशिएंट सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। क्या इंक्लूड नहीं है, वो है यूजेस व्हेन डायरेक्ट एक्सेस इज नीडेड बट सिक्वेंशियल एक्सेस इज नॉट, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स? एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्या सच है? मीट टू परफॉर्म
डिफरेंट ऑपरेशंस बाय द यूजर। इसको बनाया गया है कि ये एक ऐसा ये इसलिए बनाया गया है कि ये परफॉर्म करे डिफरेंट ऑपरेशंस यूजर की तरफ से, क्या चीज़ ट्रू अबाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड सच चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स, मल्टीपल इंडेक्स फॉर द सेम की फील्ड कैन नॉट बी सेट अप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द, ये रिपीटेड है हमारे पास, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्यूज एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर फाउंड इन बोथ डेटा डिक्शनरी एंड सिस्टम कैटालॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्सेस, इनमें से कौन सा इंडेक्सेस का फीचर नहीं है, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, which of the following is not a type of user interface। DB tables जो हैं, database tables जो हैं, वो टाइप नहीं है यूजर इंटरफेस के। बाकी GUI फॉर्म्स और टेक्स्ट बेस, ये यूजर इंटरफेस की टाइप्स इंक्लूड है। ये आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी की एक एग्जांपल है। इन एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर वाइल क्रिएटिंग टेबल्स और रिलेशंस इन डेटाबेस की कॉलम्स में भी स्पेसिफाइड बाय नॉट नल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ रीहैशिंग टेक्निक टू हैंडल ऑल कोलिजन्स, फास्ट एक्सेस थ्रू यूजर टू मेन टेबल स्पेस। Monitorized views and index are not similar by the following ways, they can access directly using select statement। the dash constraints specify, कौन से constraints जो हैं वो specify करते हैं whether each entity supertype occurrence must be also member of at least one subtype, तो वो है specialization। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन अ कंसेप्चुअल मॉडल फॉर अ यूनिवर्सिटी के लिए कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट, किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट्स इंटिटीज में, तो वो है 1:1 वाला। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिजॉल्विंग डेडलॉक्स, ये आपका रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डैश इज अ कंट्रोल, क्या है एक कंट्रोल प्रेजेंट इन सेट टू चूज from which a user can select one or more items, can be text, graphics or both, तो वो है list box। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, तो वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या नहीं है, डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। विच द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नाउन एज रोम, ठीक है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उसको आप रोम भी कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ रिमूविंग द इंडेक्स कॉल्ड ब्रांच नंबर इंडेक्स, इसकी करेक्ट वे क्या होगी, आप लिखोगे ड्रॉप इंडेक्स ब्रांच नंबर इंडेक्स, उसके बाद सेमी कोलन से इसको स्टॉप करोगे। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्यूज एंड इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्स आर फोकस्ड ऑन, अच्छा इसका आंसर प्रोवाइडेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑन पेपर, अच्छा ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कुछ, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड डिलीट्स अ रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी, ये भी रिपीटेड ही है। अच्छा मोस्टली अब आपके पेपर ये रिपीटेड ही आ रहे हैं, आई थिंक ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू एन अप सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड, क्या ट्रू है, तो वो है फुल फंक्शनैलिटी डिपेंडेंसी इसमें होती है, किसमें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ डिलीट कमांड ओवर ट्रंकेट, तो कैन बी रोल्ड back, very important MCQs। Which of the following statement is true about views, the result of using are not permanently stored in the database। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपके पेपर में भी मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, और ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, क्योंकि मेरा भी ये पेपर हुआ था और एमसीक्यूज रिपीट हुए थे। सो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपकी ये हेल्प कर रही हूँ और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। अल्लाह करे तमाम स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं जी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।